हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईसीजीसी पीओ की सैलरी स्लिप और साथ ही साथ देखेंगे सैलरी के अलावा क्या क्या पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो देखिए, ईसीजीसी पीओ की पोस्ट में आपकी जो बेसिक पे रहती है 53,600 रहती है। डीएनएस अलाउंस बनता है 24,596। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस एचआरए बना है 32,500 रुपीज़। लेकिन ये सिटी वाइज वेरी करता है। अगर आप एक्स क्लास सिटी में रहोगे तो एचआरए ज़्यादा मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग वाई क्लास सिटी या जेड क्लास सिटी में होती है तो वहाँ एचआरए थोड़ा कम मिलता है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिला हुआ है 983 रुपीज़। उसके बाद ग्रेड अलाउंस बना है 6,000 रुपीज़। स्पेशल फंक्शनल अलाउंस बना है 775 रुपीज़। फैमिली अलाउंस बना है 950 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 1330 रुपीज़, 1330 रुपीज़। उसके बाद स्पेशल पे बना है 1800 रुपीज़। तो इनकी जो ग्रॉस सैलरी बनी है वो है 1,22,534 रुपीज़। ये ग्रॉस सैलरी आप समझ सकते हो, ग्रॉस सैलरी ही कितनी ज़्यादा है, 1 लाख प्लस है। मतलब ये ज्वाइनिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर यहाँ डिडक्शंस की बात करें, देखिए यहाँ पे डिडक्शंस हुए हैं। एनपीएस का डिडक्शन हुआ है 5,739 रुपीज़। इनकम टैक्स डिडक्शन हुआ है 3,200 रुपीज़ और प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 200 रुपीज़। तो ग्रॉस सैलरी में डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो नेट सैलरी बनी है वो है 1,13,395 रुपीज़। मतलब ये आपकी इन हैंड सैलरी रहने वाली है। इतना अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो आप समझ सकते हो ज्वाइन करने के साथ ही आपकी जो इन हैंड सैलरी रहेगी ये 1 लाख प्लस रहने वाली है। हालांकि ईसीजीसी पीओ में अगर आप देखोगे तो वैकेंसीज कम निकलती, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो एक बार अगर आपके यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। यहाँ मैं आपको ईसीजीसी पीओ की एक और सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये मई 2021 की सैलरी स्लिप है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ईसीजीसी प्रोबेशनरी ऑफिसर की सैलरी स्लिप है। बेसिक पे मिला हुआ है। उस समय जो बेसिक पे था वो काफी कम था। 2021 की ये सैलरी स्लिप है। तो बेसिक पे मिला था 32,795। जो इन हैंड सैलरी बनी है, जो नेट पे बनी है, वो 99,090 रुपीज बनी है। ये मई 2021 की सैलरी स्लिप है। सैलरी के अलावा भी जो पर्क्स एंड अलाउंसेस यहाँ पे हैं वो भी बहुत ही अच्छे मिलते हैं। उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैश मेडिकल बेनिफिट मिलता है 13,300 रुपीज। ये हर साल आपको मिलता है। उसके बाद मोबाइल बिल रीइंबर्समेंट आप करवा सकते हो, 400 रुपीज पर मंथ का ये रहता है। मोबाइल हैंडसेट परचेज करने के लिए आपको 10,000 रुपीज मिलता है। ये 3 साल में आप एक बार ले सकते हो। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 800 रुपीज पर मंथ। हाउस होल्ड हेल्प यानी कि जो घर में काम वगैरह करने के लिए जब हाउस होल्ड हेल्प जो रखते हो उसके लिए 1,000 रुपीज मंथली मिलता है। उसके बाद फर्नीचर अलाउंस के लिए आपको 87,500 मिलता है प्लस जीएसटी के साथ, और ये हर 5 साल में एक बार आप ले सकते हो। इसके अलावा हर वर्किंग डे के लिए आपको एक मील कूपन मिलता है 205 रुपीज़ का। तो आप समझ सकते हो इतने सारे रिम्बर्समेंट है। इसके अलावा भी कैरी बैग अगर आप लेते हो तो वो आप रिम्बर्स करा सकते हो। उसके रिम्बर्समेंट के लिए आपको 3,000 रुपीज़ मिलता है। देन यहाँ मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है आपके लिए और आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए। मेडिकल क्लेम अप टू 40 लाख आप कर सकते हो फुल फैमिली के लिए। यानी कि अगर किसी को कुछ भी किसी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो बस आपको जाके जो हॉस्पिटल्स है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स आते हैं वहाँ पे आप चले जाओ और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो पूरा ईसीजीसी आपको देगी। तो बहुत सारी बेनिफिट्स है ईसीजीसी पीओ के पोस्ट में। इसके अलावा यहाँ पे हर साल आपको एनुअल बोनस मिलता है परफॉर्मेंस के ऊपर। आपकी जैसे परफॉर्मेंस रहती है, कंपनी की जैसे परफॉर्मेंस रहती है, उसके अकॉर्डिंग बोनस कैलकुलेट किया जाता है एंड ये हर साल आपको मिलता है। उसके बाद लीव ट्रैवल कंसेशन आपको मिलता है, एलटीसी मिलता है, जिसमें सेकंड एसी फेयर यानी कि ट्रेन की जो सेकंड एसी रहती है उसमें जो रहता है 40 अप टू 4500 किलोमीटर्स का जो किराया रहता है वो आपको मिल जाता है। और अगर आप कार लोन लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो तो बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट में आपको लोन्स मिल जाते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज है जो ईसीजीसी पीओ को मिलती है। ओवरऑल अगर बात करें जो एनुअल सीटीसी बनती है ये 16 लाख से ज्यादा रहती है, 16 लाख प्लस रहती है एनुअल सीटीसी। तो आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन पोस्ट है, कितनी बेहतरीन जॉब है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ईसीजीसी पीओ में आपकी जो ड्यूटी रहती है वो मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है और 9 to 5 की आपकी जॉब रहती है। तो ये थी सारी डिटेल्स ईसीजीसी पीओ की सैलरी स्लिप। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, इसके बारे में अगर आपको और कुछ जाना है डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।